हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद माधव बजाज। आज हम लोग अपनी सेंटेंसेस की बातचीत में आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पर मैं आपको याद दिला दूं, पिछली बार जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, वो था उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर आज हम फिर से काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, बट आज हम बात करेंगे उनके फंक्शन के बेसिस पे। तो जो हमें सबसे पहली बात समझनी है, यहाँ पर समझनी है कि फंक्शन के बेसिस पर हमारे पास 5 तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, जिसे हम डेक्लरेटिव भी कहते हैं। फिर हमारे पास होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। फिर हमारे पास होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम कोई ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, कमांड वो सब दे रहे होते हैं। अभी हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में। फिर एक और कैटेगरी होती है हमारे पास सेंटेंसेस की, जिन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और एक लास्ट कैटेगरी हमारे पास होती है जिन्हें हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई दुआ या फिर कोई बद्दुआ देने का काम करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनमें हम कोई सरप्राइज या शॉक देखते हैं। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके काफी डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है, उन्हें हम कहते हैं असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। इन्हें हम कहते हैं असर्टिव या फिर डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, अब असर्टिव या फिर डेक्लरेटिव सेंटेंस का मतलब है, जैसे अगर मैं बोलूं कि शी हैज डन हर वर्क। ठीक है, मैंने बोला शी हैज डन हर वर्क, तो हमारे को सबसे पहले समझना है कि असर्टिव सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पर है हमारे पास हैज, फिर हमारे पास आता है मेन वर्ब जो कि है डन, और फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब ये तो हुआ असर्टिव पॉजिटिव, ठीक है, ये तो हुआ असर्टिव पॉजिटिव, बट इसकी एक नेगेटिव फॉर्म भी होती है। अगर मैं बोलूं दैट शी हैज नॉट डन हर वर्क, ओके, शी हैज नॉट डन हर वर्क, तो ये हुआ असर्टिव नेगेटिव। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आया जो कि है शी, फिर हमारे पास आया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन साथ में फिर हमने ऐड किया नॉट, और फिर हमारे पास आया मेन वर्ब, और फिर आगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं असर्टिव नेगेटिव। ऐसे सेंटेंस को कहते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंस, जो कि दो कैटेगरी का हो सकता है, डेक्लरेटिव पॉजिटिव और डेक्लरेटिव नेगेटिव। अब हम जरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, और ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, तो इनमें हमेशा हमारे को क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं क्लोज एंडेड, और एक होते हैं ओपन एंडेड। ठीक है, सबसे पहले क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड का क्या मतलब है। देखो, क्लोज एंडेड ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर या तो हो सकता है यस या फिर हो सकता है नो। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने लंच किया, इसका आंसर यही हो सकता है या तो यस या फिर नो। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड आंसर्स हो सकते हैं। पहले मैंने पूछा था क्या आपने लंच किया, ठीक है, सपोज कीजिए आपने बोला हाँ, उसके बाद अगर मैं अगला सवाल पूछूं कि आपने लंच में क्या खाया, तो इसके इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब हम इनकी जरा फॉर्मेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
क्लोज एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि डू यू नो मी, हमने लिखा डू यू नो मी, तो यहाँ पर हमारे को पता लग रहा है कि सबसे पहले हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लोग लगाते हैं मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर थिंग्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज इंपॉर्टेंट। अगली कैटेगरी है हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन की, अगली कैटेगरी है हमारे पास ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। सपोज कीजिए मैंने बोला कि व्हाट is Raghav? What is Raghav doing here? सपोज कीजिए मैंने एक ऐसा सेंटेंस बनाया कि what is Raghav doing here? अब इसके कितने भी आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास होता है क्वेश्चन वर्ड, हमारे पास होता है क्वेश्चन वर्ड विच इज जनरली अ वर्ड फ्रॉम द WH फैमिली। अब ये WH फैमिली क्या चीज है, हमारे पास काफी सारे वर्ड्स होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, whom, who, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं अपना हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लोग लेकर आते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद हम लोग लेकर आते हैं मेन वर्ब को और उसके बाद बाकी की चीजें और फिर लास्ट में फिर से क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने डिस्कस किया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि दो कैटेगरी के होते हैं, एक क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड। अब हम अपनी अगली कैटेगरी पर चलते हैं जो कि है इंपेरेटिव सेंटेंस, जो कि है हमारी थर्ड कैटेगरी विच इज इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहली बात समझेंगे कि ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि बताने के काम आते हैं या तो ऑर्डर या फिर एडवाइस या फिर सजेशन या फिर प्रोहिबिशन या फिर वार्निंग या फिर कमांड, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एक खासियत समझेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एक खासियत होती है कि इसमें सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड, इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, उसको खुद से डिटरमाइन करना है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे सपोज कीजिए घर में पापा की एंट्री हुई, तो पापा ने घर में आकर कहा पानी पिलाओ। अब जो भी कमरे में सबसे छोटा इंसान होगा उसका अंडरस्टूड है कि हाँ मुझे जाकर पानी लेकर आना है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस जहां पर सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन्ड नहीं होता। अब ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये भी हमारे पास दो कैटेगरी के होते हैं। कितनी कैटेगरी के? दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंपेरेटिव और एक नेगेटिव इंपेरेटिव। पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग डायरेक्टली लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव इंपेरेटिव के अंदर हम लोग लगाते हैं डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने बोला कम इन, ठीक है, ये मैंने एक ऑर्डर दिया जैसे कह सकते हैं। या फिर सपोज कीजिए मैंने बोला डू नॉट गो, ठीक है। ये सब क्या है, ये हमारे होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे मैंने बोला टेल मी, ठीक है, या फिर मैंने बोला कम हियर, ठीक है, या फिर मैंने बोला ओपन द डोर, ये सब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें पॉजिटिव इंपेरेटिव होता है जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और नेगेटिव इंपेरेटिव में डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इनमें सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन्ड नहीं होता, हमारे को उसे खुद से डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस पे जिन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या कहते हैं?
एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि इनमें होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं ये या तो बताने के काम आते हैं सरप्राइज, क्या बताने के काम आते हैं, सरप्राइज विच इज अ पॉजिटिव थिंग, या फिर ये बताने के काम आते हैं शॉक विच इज अ कंपैरेटिवली नेगेटिव थिंग। ठीक है, देखेंगे जरा, जैसे सपोज कीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वाओ वी हैव वन द मैच। ठीक है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए मैंने बोला अलास, मैंने बोला अलास विच इज अ सैड एक्सप्रेशन, द पुअर मैन डाइड, द पुअर मैन डाइड। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि सरप्राइज या फिर शॉक दिखाने का काम करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस पे। अब हम चलेंगे अपनी लास्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस पे जिन्हें हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को आप सिंपली समझ सकते हो कि या तो ये दुआ देने के काम आते हैं या फिर बददुआ देने के काम आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे जरा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले या तो ये काम आते हैं ब्लेस करने के, या फिर ये आते हैं कर्स करने के लिए, या फिर ये होता है प्रे करने के लिए। और इनका जो रूल होता है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड ऑलवेज मे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितने भी हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ये क्या है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर मैं बोलूं दैट मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है, ये भी क्या है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास टोटल फंक्शन के बेसिस पे हमारे पास टोटल 5 कैटेगरी है सेंटेंसेस की। सबसे पहले असर्टिव जिन्हें हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, फिर हमारे पास आए इंटेरोगेटिव जो कि क्वेश्चन वाले होते हैं, फिर हमारे पास आए इंपेरेटिव जो कि काम आते हैं ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, प्रोहिबिशन के लिए, फिर एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, और फिर हमने बात करी ऑप्टेटिव जो कि दुआ या फिर बददुआ देने के काम आते हैं। थैंक यू सो मच।